अगली बार जब आप अपना पसंदीदा स्मार्टफ़ोन खरीदने के लिए शोरूम जाएँगे, तो शायद आपको एक नहीं, बल्कि 2 झटके एक साथ लगेंगे। पहला झटका, उस फ़ोन की कीमत आपकी उम्मीद से कई गुना ज़्यादा हो चुका होगा और दूसरा झटका, उतने ही ज़्यादा दाम चुकाने के बाद भी शायद आपको रैम पहले से कम मिलेगा। क्या आपको पता है कि आपकी जेब पर पड़ने वाली इस भयंकर मार के पीछे कोई सरकारी टैक्स, पेट्रोल के बढ़ते दाम या कोई वैश्विक युद्ध जो ईरान, अमेरिका, इसराइल के बीच चल रहा है वो नहीं है। इसका असली विलन वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई है, जिसे हम और आप अपनी सहूलियत समझ रहे हैं। दुनिया में एक नई किस्म की लूट शुरू हो चुकी है, जिसे टेक एक्सपर्ट्स ने एआई टैक्स का नाम दिया है। ये कोई कागजी टैक्स नहीं है जो सरकार वसूलती है, बल्कि ये एक ऐसी अदृश्य कीमत है जो हर उस इंसान को चुकानी पड़ेगी जो नया मोबाइल या लैपटॉप खरीदना चाहता है। असल में एआई की इस अंधी दौड़ ने कंप्यूटर चिप्स और मेमोरी डिवाइसेस की डिमांड को आसमान पर पहुंचा दिया है। और जब डिमांड बढ़ती है तो सप्लाई कम होती है, और सप्लाई कम होती है तो कीमतें जो है वो बेकाबू हो जाती हैं। सोचिए, हम जिस रैम की बात कर रहे हैं वो आपके फ़ोन की शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है। इसी के दम पर आप एक साथ कई ऐप्स चला पाते हैं। लेकिन पिछले कुछ महीनों में इस रैम की कीमतों में 200 से 300% तक का उछाल आया है। क्यों? क्योंकि आज दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे गूगल, मेटा और ओपन एआई में विशालकाय एआई मॉडल्स को चलाने के लिए भारी मात्रा में हाई बैंडविड्थ मेमोरी HBM खरीद रही है। इस खेल को एक उदाहरण से समझते हैं। एक हाई एंड एआई सर्वर को चलाने के लिए जितनी रैम की ज़रूरत होती है, उतने में करीब 13,300 स्मार्टफोन तैयार किए जा सकते हैं। अब आप ही सोचिए, जब एक तरफ हज़ारों स्मार्टफोन हो और दूसरी तरफ एक एआई सर्वर, तो कंपनियां किसे तवज्जो देंगी? जाहिर है, जहां मुनाफा बड़ा है। एआई कंपनियां अरबों डॉलर के कॉन्ट्रैक्ट देकर इन चिप्स की सप्लाई को पहले ही बुक कर ले रही हैं। इसका सीधा असर बाजार में दिखने लगा है। सैमसंग की नई सीरीज हो या नथिंग का नया फ़ोन, हर मॉडल की कीमत पिछले साल के मुकाबले 5 से 10 हज़ार रुपये बढ़ चुकी है। यहाँ तक कि एप्पल का नया आईफोन भी इस दबाव से अछूता नहीं रहा। लेकिन सबसे ज़्यादा चोट उन लोगों को लगने वाली है जो 10 से 20 हज़ार रुपये के बजट में फ़ोन खरीदते हैं। भारत जैसे देश में जहां मिड रेंज स्मार्टफोन का सबसे बड़ा बाजार है, वहां कीमतें अब 1.5 से 2 गुना तक बढ़ सकती है। यानी जो फ़ोन आपको कल तक 10 हज़ार में मिलता था, उसके लिए शायद अब 15 हज़ार खर्च करने पड़ सकते हैं। कंपनियां अब मजबूर हैं, उनका मार्जिन कम हो रहा है, इसलिए वो सस्ते फ़ोन बनाने के बजाय महंगे और प्रीमियम फ़ोन बनाने पर ज़्यादा ध्यान दे रही है। क्योंकि महंगे फ़ोन में मुनाफा ज़्यादा होता है और वो रैम की बढ़ी हुई कीमतों का बोझ सह सकते हैं। लेकिन एक आम आदमी जो सिर्फ एक बढ़िया और किफ़ायती काम चलाऊ फ़ोन चाहता है, वो इस एआई टैक्स की आग में झुलस रहा है। दिक्कत यहीं ख़त्म नहीं होती, क्योंकि दुनिया में रैम बनाने वाली 3 मुख्य कंपनियां हैं। सैमसंग है, माइक्रॉन है और SK हाइनिक्स है। ये तीनों मिलकर 93% बाजार कंट्रोल करते हैं। नई फैक्ट्री लगाने में सालों लग जाते हैं। एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि रैम की ये किल्लत साल 2027 तक बनी रह सकती है, जिसका मतलब है कि स्मार्टफोन की कीमतों में ये उछाल कोई टेम्पररी चीज़ नहीं है। हम एक ऐसे भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं जहां स्मार्टफोन होना एक लग्जरी बन जाएगा। कंपनियां हमें एआई फ़ोन के सपने दिखा रही हैं, लेकिन कड़वी सच्चाई ये है कि उन एआई फीचर्स को चलाने के लिए और भी ज़्यादा रैम चाहिए होगी, जो पहले से ही महंगी है। तो क्या हम एक ऐसे दौर में प्रवेश कर रहे हैं जहां तकनीक तो एडवांस होगी, लेकिन वो हमारी जेब की पहुंच से बाहर हो जाएगी? अगली बार जब आप फ़ोन बदलें तो सिर्फ फीचर्स मत देखिएगा, अपनी जेब भी ज़रूर टटोल लीजिएगा, क्योंकि एआई की ये चमक काफ़ी महंगी पड़ने वाली है। विचार लाइव देख रहे थे आप। मेरा नाम है विकास सिंह। धन्यवाद।